आज के स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे के सी। आप सिर्फ के सी लिख दीजिए। इस तरीके से आपके सामने ये वाला एक इंडिकेटर आ जाएगा। आप इसको देखेंगे तो ये केल्टनर चैनल है। बस इसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ गया है। अब इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे। बहुत ज़्यादा जटिल सेटिंग इसका नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लायर को लेंथ 20 रखा है, उसको वैसे ही रखिए। सिर्फ मल्टीप्लायर को 3 कर दीजिए, बस इतना ही हमें करना है। अब इसके बाद और एक काम करना है। आप यहाँ पर देखिए कैंडल्स है, ये नॉर्मल कैंडल्स है। इसको बदल के हम इसको कर देंगे हाई केनाशी में। बस इसको हम हाई केनाशी में तब्दील कर देंगे। अब देखिए इसका मज़ा, ये किस तरीके से आपको एक शानदार अब एंट्री देने के लिए अभी सक्षम हो पाता है। चीज़ों को बहुत ध्यान से देखने के बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री के बारे में धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्केट जब किसी ऊपर वाले दिशा में, ये जो तीन लाइन, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, जब प्राइस का कोई भी हिस्सा चाहे विक हो या कैंडल का विक हो, तो ये कोई भी हिस्सा अगर फर्स्ट लाइन में जाके अगर टच करता है और टच करने के बाद दो रेड कैंडल बनता है। देखिए, हालांकि यहीं पे अगर आप देखेंगे तो टच कर चुका है इस कैंडल के विक ने, ठीक है। उसके बाद फिर 2 4 5 कैंडल और बनता है, फिर यहाँ पे दो रेड कैंडल बनता है। अब यहाँ पे हमारा पुट की तरफ हमारी एंट्री होगी। बड़ा सीधा सा यहाँ पे तौर तरीका है। एग्जिट कब होगा? जब इसका विपरीत होगा, जब मार्केट फिर नीचे चला आएगा और आपको यहाँ पर दोबारा एक लगभग, आप अगर देखते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ज़रा, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट, ये लगा तो नहीं है लेकिन एकदम नज़दीक पास में है, एकदम नज़दीक पास में है। तो यहाँ से भी आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। और यही से अगर आप सोचते हैं कि आप अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं, चलिए मैं आपको एंट्री के बारे में, अगर मैं कॉल साइड में एंट्री की बात करूँ तो पूरा टच हो जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पे टच नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान नहीं करेंगे। आइए मैं आपको एक एंट्री कॉल साइड में दिखा देता हूँ, ताकि आपको कॉल साइड की एंट्री भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, अब मार्केट थोड़ा सा इस जगह को देखिए, ये वाला आ गया है, इसने टच कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये टच हो चुका है। टच होने के बाद अब यहाँ पे हम इसका उल्टा ग्रीन साइड में दो कैंडल बनना पड़ेगा। ये दो कैंडल का कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत इसलिए है, कई बार होता है कि ये लाल कैंडल और भी सीधा सीधा और भी नीचे आ सकता है। तो जब तक दो रेड ग्रीन कैंडल नहीं बनता तब तक रिवर्सल नहीं आता है। तो हम बस रिवर्सल को समझने के लिए ही यहाँ पे दो कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मार्केट इसको अच्छे से, अच्छा, स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो आप अपने प्रीमियम पे 8% से लेके 10% तक का एक स्टॉप लॉस उसमें रख सकते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ से सीधा 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, एकदम ऊपर ऊपर ऊपर। फाइनली मार्केट यहाँ तक पहुँच गया। ये देखिए, इस जगह को आप देखिए, यहाँ तक पहुँच गया। अब यहीं तक पहुँचने के बाद ये आपका एग्जिट हो गया। अभी अगर मैं फिर से पुट साइड की तरफ अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फिर दो रेड कैंडल बना है, यहाँ पे जाके टच हुआ है। अब यहाँ से फिर दोबारा आपकी एंट्री हो सकती है। कब तक? जब तक मार्केट नीचे थर्ड वाले लाइन को टच ना कर दे। अब देखिए मार्केट यहाँ से सीधा 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 ऊपर चल रहा है और यहाँ पे आ गया। अच्छा, पीछे की तरफ अगर हम जाते हैं तो मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या? तो देखेंगे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। इसका स्टॉप लॉस यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर आप देख रहे हो तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। फिर बाद में जाके मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया है। तो इस तरीके से आप अगर इसमें थोड़ा सा समय बिताते हैं। अच्छा, अगर मैं सेटिंग्स की बात करूँ तो सेटिंग्स आप, मैंने आपको 20 और मल्टीप्लायर 3 के हिसाब से बताया है। आप इसी सेटिंग्स में कम और ज़्यादा करके भी आप अपने एक नया इसको ट्राई भी कर सकते हैं। तो जितना इसको आप ज़्यादा ट्राई करने के बारे में देखेंगे, आपके लिए और भी ज़्यादा ये इंडिकेटर काम करने के लिए सक्षम रहेगा। अभी मैं इसी में ही आपको दूसरा और एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, इसी किल्टर चैनल में और इसी हाइकी रशी कैंडल को इस्तेमाल करके हम इसके इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये 20 लिखा हुआ है लेंथ, इसको हम कर देंगे 50 और जो मल्टीप्लायर है उसको कर देंगे 2। अब इसमें एक कंडीशन आ जाएगा, वो कंडीशन क्या है? यहाँ पर हम सिर्फ बाय साइड में ही
एंट्री के बारे में अब यहाँ पर हम सोचेंगे। याद रखिएगा, अब जब तक यहाँ पे अगर बाय साइड में नहीं जाएँगे तो हो सकता है सेल साइड में आपको उतना ज़्यादा यहाँ पर सक्सेस ना मिले। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ़ एक ही काम करेंगे, हम सिर्फ़ यहाँ पे कॉल साइड में ही बाय साइड में जाएँगे। कैसे होगा मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। जब तक मार्केट आपको ये जो 3 लाइन आपको दिखाई दे रहा है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, इसमें जब तक मार्केट यहाँ पर एकदम ओवरसोल्ड पोजीशन पे ना आ जाए, ओवरसोल्ड पोजीशन का मतलब यहाँ पे है कि 3 लाइन है, थर्ड लाइन के नीचे जब तक प्राइस ना आ जाए, याद रखिएगा जब तक मार्केट तीनों लाइन के एकदम नीचे प्राइस क्लोज ना हो जाए, कम से कम 2 कैंडल, तब तक आप यहाँ पे आ, वेट करिए। एक कैंडल भी क्लोज हुआ तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक है कि जब तक फिर यहाँ पर वापसी 2 कैंडल का ना हो जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे भी आ गया, आपने यहीं से एंट्री कर ली, ये सही नहीं होगा। सही ये होगा कि इसको आने दीजिए और जब तक फिर यहाँ पे एक रिवर्सल आपको ना दिखे, क्योंकि जब तक रिवर्सल नहीं होगा हो सकता है ये और नीचे चला है। इसलिए रिवर्सल देख के हमको काम करना है, पर यहाँ पे हम सिर्फ कॉल साइड में एंट्री लेंगे। अब यहाँ से हम कब तक वेट करेंगे? जब तक मार्केट फर्स्ट लाइन तक ना पहुँच जाए। आपने यहाँ पर एंट्री की, यहाँ से लेके सीधा मार्केट फर्स्ट लाइन तक पहुँच गया। वीक ने फर्स्ट लाइन को टच किया, आप एग्जिट हो गए। अब मैं और दिखाता हूँ, फिर से हमको वेट करना है कि मार्केट फिर से आपको, ये देखिए ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ गया था, मतलब मार्केट थर्ड लाइन के नीचे पहुंच गया था। पर मैंने आपसे क्या कहा, जब तक रिवर्सल क्रिएट ना हो, रिवर्सल क्रिएट होगा ऑपोजिट कलर से। अब यहाँ से मार्केट और भी नीचे आता है और फाइनली इस जगह पे आके फिर आपके लिए यहाँ पे कॉल साइड का बंदोबस्त करता है। यहाँ से फिर हम एंट्री करेंगे। देखिए मार्केट थोड़ी देर में यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाने की तैयारी कर लिया है और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक पहुँचा, जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट लाइन को टच किया, आप यहाँ से एग्जिट हो जाए। फिर हम वेट करेंगे। वेट करते करते आप देखेंगे यहाँ तक फिर से मार्केट पहुँचता है, पर यहाँ पे पूरी तरीके से मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं पहुँचा है। आप चाहे तो एक बार ये भी ट्राई कर सकते कि मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे पहुंचे, मतलब थर्ड लाइन को टच करे, यहाँ पे दो रिवर्सल कैंडल के पास आए, यहाँ तक पहुंचा, आपने एग्जिट कर दिया। ये भी आप इसको एक बार ट्राई करके आप जरूर देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो सेटिंग है, लेंथ 50 और मल्टीप्लायर 2 माफ कीजिएगा, इस सेटिंग के मुकाबले में आप इसमें फिर एंट्री बार बार तो मैं ये शब्द सही नहीं होगा, बार बार शब्द सही नहीं होता है, लेकिन इस जगह को भी अगर आप देखते हैं तो पूरी तरीके से टच नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से प्राइस ने थर्ड लाइन को टच नहीं किया, इसलिए हमारे लिए थर्ड लाइन का टच होना बड़ा आवश्यक है। फिर थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से आपकी एंट्री बनती है और जब तक फिर मार्केट एकदम से फिर यहाँ तक ना पहुँच जाए, आप एग्जिट नहीं करते हैं। तो इसको अगर आप पुट साइड की तरफ देखते हैं तो वो सही नहीं होता है, कि पुट साइड में कई कबार होता है, देखिए आप यहाँ से एंट्री करते हैं, मार्केट नीचे चला आता फिर ऊपर आता है, और कई कबार होता है कि मार्केट शायद और ऊपर भी जा सकता है। ऐसे नहीं कि कॉल साइड में और नीचे नहीं जा सकता, एसएल तो होता है। एसएल तो आपको लगाना पड़ेगा ही, लेकिन साथ में इसमें आपको टारगेट बहुत अच्छे से मिलता है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।